इस वीडियो में हम आपको पर्किन रिएक्शन बताएंगे और साथ में आपको इसका मैकेनिज्म बताएंगे। और इसके पहले हमने 15 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, यह 15वां पार्ट है। इसके पहले हमने 14 पार्ट अपलोड किया है, वह अभी नेम रिएक्शन है, आप उसे भी देख लीजिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग केवल पर्किन रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या होता है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए द कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ एसिड एनहाइड्राइड हैविंग एट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए वीक बेस यूजुअली सोडियम एंड पोटेशियम, या एंड नहीं और है सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ द एसिड करस्पॉन्डिंग टू द एनहाइड्राइड। देखिए हम पर्किन रिएक्शन में कंडेंसेशन करवाते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड लेते हैं, उसको एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ऐसा एसिड एनहाइड्रेट लेते हैं जिसमें कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। और यह क्रिया वीक बेस में करवाई जाती है और हम बेस में जनरली सोडियम या पोटेशियम का साल्ट लेते हैं, साल्ट ऑफ एसिड करस्पॉन्डिंग टू द एसिड एनहाइड्राइड। जैसे हम एसिड एनहाइड्राइड में एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तो हम वहाँ जो बेस है हम बेस में हम सोडियम एसीटेट लेंगे या पोटेशियम एसीटेट लेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिलिक एसिड। तब हमको प्रोडक्ट जो है वह अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिलिक माने कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज पर्किन रिएक्शन, और यह क्रिया पर्किन रिएक्शन कहलाती है। चलिए रिएक्शन देखिए, हम इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे। देखिए हमने बताया आपको कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, यह क्या है बेंजल्डिहाइड और इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं। एसिटिक या CH3CO का होल ट्वाइज और यह ऑक्सीजन, यह एसिटिक एनहाइड्राइड है। लिख लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए एनहाइड्राइड का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे यह CH3COH यह एसिटिक एसिड है, यदि हम इसी को 2 मोल ले लें CH3COH 2 मोल ले लें CH3C डबल बॉन्ड OH है तो यह एसिटिक एसिड। यदि हम इसमें से 1 मोल H2O निकाल दें तब हमको क्या मिलेगा, देखिए CH3CH3 और यह C डबल बॉन्ड O और यह ऑक्सीजन बचा है तो आप ऑक्सीजन को यहाँ पर लिखिए और CH3C डबल बॉन्ड यहाँ पर लिखिए और यह तो चला गया, यह इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए यह एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसी को हम 60 वे में CH3CO 2 बार है तो 2 बार और यह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहाँ। और देखिए हमने यही लिखा है CH3CO का होल ट्वाइज ऑक्सीजन। यह अभिक्रिया हम वीक बेस, हमने यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड लिया तो हम यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम का एसीटेट लेंगे CH3CO, यह साल्ट है, एसिड का साल्ट है, या इसी को हम वीक बेस के नाम से भी जानते हैं। वीक बेस सोडियम, आप यहाँ पर पोटेशियम भी ले सकते हैं। और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वह अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड यानी सिनेमिक एसिड मिलता है। देखिए सिनेमिक एसिड C6H5CH और कैसे बना यह हम आपको बताएंगे। C6H5CH डबल बॉन्ड CH देखिए यही अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड है, क्योंकि देखिए फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद वाला कार्बन क्या है, अल्फ़ा कार्बन। इसके अल्फ़ा के बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन। देखिए बीटा पर अल्फ़ा और बीटा के बीच में अनसेचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसको अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड, और यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो एसिड है, इसीलिए अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड।
अनसेचुरेटेड एसिड और हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड मिलता है। आप यहाँ पर इसका नाम लिखिए एसिटिक एसिड। चलिए अब हम इसके आपको मैकेनिज्म बताएंगे। मैकेनिज्म देखिए, चलिए देखिए मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में फार्मेशन ऑफ कार्बे एनायन या कार्बे एनायन। देखिए कार्बे एनायन जनरेट कैसे होता है। हमने यहाँ अभिक्रिया वीक बेस की उपस्थिति में करवाई है, तो हम बेस लेंगे या आप साल्ट भी कर सकते हैं, CH3CONA सोडियम एसीटेट, आप नाम लिखिए सोडियम एसीटेट, या आयोनाइज होगा तो हमको एसीटेट आयन मिलेगा, CH3CO- और Na+ में निकलेगा, इसी को हम एसीटेट आयन कहते हैं। अब यह एसीटेट आयन एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा और हमको कार्बन आयन जनरेट करेगा। देखिए यह एसीटेट आयन है, इसको यहाँ पर लिखिए CH3CO-। हम यह एसीटेट आयन लिए, एसिटिक एनहाइड्राइड लिए हैं, तो हम इस एसिटिक एनहाइड्राइड को CH3C डबल बॉन्ड O, यह ऑक्सीजन, देखिए CH3C या कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो हमने डबल बॉन्ड के साथ दिखा दिया। और फिर देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3, देखिए CH3CO, दो बार होल्ड ट्वाइस हो गया है, एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं, इसी को हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं, हमने आपको बताया था अभी। अब देखिए क्या होगा यदि हम यहाँ से दो हाइड्रोजन लिखें और एक हाइड्रोजन ऊपर दिखा दे, तो आपको कोई तकलीफ़ है नहीं। देखिए अब यही हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा और H+ के रूप में बाहर चला जाएगा, और यह O- है, इसको पकड़कर एसिटिक एसिड बना लेगा, CH3CO, CO- था और एक H+ जाकर एसिटिक एसिड बना लेगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर बचा क्या, देखिए यह इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, तो कार्बन पर निगेटिव चार्ज क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देखिए CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो यहाँ पर CH2 बचा, CH2 इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और बाकी आप सेम लिख लीजिए, CHO ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो जब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है तो हम कहते हैं कार्बे एनायन। देखिए कार्बे एनायन हमारा फार्म हो गया, यहाँ इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, हमारा कार्बे एनायन बन गया। कार्बे एनायन का बिहेव आप जानते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। यह हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। या देखिए स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए अब यही कार्बन आयन है, कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल होता है, अब यही कार्बन आयन अटैक करेगा, तो हमने स्टेप सेकेंड में लिखा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या कार्बन आयन, आप दोनों भी लिख सकते हैं। अब यह कार्बन आयन कहाँ अटैक करेगा, बेंजल्डिहाइड पर। देखिए यह C6H5, इसी को CHO, इसी को हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। यदि हम इस ऑक्सीजन को इसके ऊपर लिख दें तो कोई दिक्कत है, और यहाँ इसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये आपका C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका बेंजल्डिहाइड CHO है, और इस पर न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, हमने इसको स्टेट चेन में लिख दिया, इसे आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर CH3C है, आप इसको यहाँ पर लिखिए CH3। देखिए यह CH2 को हमने यहाँ पर लिखा, इस कार्बन डबल ऑक्सीजन बॉन्ड को यहाँ पर, और यह ऑक्सीजन यहाँ, कार्बन यह वाला यहाँ, और CH3 ग्रुप CH3 यहाँ पर। देखिए इसके बाद यह न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो यहाँ पर आपको कहीं इलेक्ट्रॉन कमी दिखाई दे रही है नहीं, लेकिन इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे, यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, या पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, और कार्बन पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, माने यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसके आगे रिएक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, C6H5C या कार्बन,
यह ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड ब्रेक कर लिया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और यह एच है, हम एच को नीचे दिखा दे रहे हैं, एच को नीचे दिखा दे रहे हैं। और यह अटैक किया कार्बन पर, तो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो इस CH2 को इस कार्बन के साथ लिखिए CH2, और बाकी आप ज्यों का त्यों कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH3 है तो CH3। देखिए हमको एडक्ट प्रोडक्ट मिल गया। एडक्ट मीन्स एडिशनल प्रोडक्ट। हमको बेंजल डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का हमको यह एडक्ट मिल गया, एडिशनल प्रोडक्ट। अब स्टेप नंबर थर्ड में, स्टेप नंबर में क्या होगा देखिए, स्टेप नंबर थर्ड देखिए। स्टेप थर्ड में हम प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन से रिएक्शन करवाएंगे और यह प्रोटॉन जाकर ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। तो स्टेप थर्ड देखिए, प्रोटोनेशन में आप जो करते हो उसको लिख लीजिए C6H5। यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिखिए। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और यह CH2 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3। यही था हमारा। हम इसका प्रोटोनेशन करा देंगे, यानी H+ से रिएक्शन करा देंगे। H प्रोटॉन है, यह प्रोटॉन हमको कहाँ से मिला, बेस, क्योंकि हमने अभिक्रिया बेस की उपस्थिति में करवाई थी। तो बेस एक्ट एज ए एक्वस सोल्यूशन, बेस होता है एक्वस सोल्यूशन की तरह होता है, यानी जली विलयन है तो उसमें जल जरूर है, जल है तो उसमें से हमको H2O है, उसमें H2O है तो H2O से हमको H+ और प्लस OH- मिल जाता है। तो यह हमको जो है H+ इस H2O से मिला, यानी बेस से मिला। बेस हमको OH भी देता है और वह एक्वस बेस है तो उसमें वाटर भी है, वाटर है तो यह H+ और OH- दोनों देगा। अब यह H+ है, H+ जाकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और रिएक्शन देखिए आगे का C6H5C, और यह H को हम यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत, यह H वाला यहाँ हम लिख दिए। और यह ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के साथ यह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जाकर। फिर यह CH2 और बाकी ज्यों का त्यों आप लिख लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यह C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब इसके बाद स्टेप थर्ड में हम एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हम वाटर मॉलिक्यूल को अब बाहर करेंगे। स्टेप नंबर 4, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसी में से हम वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, हम आपको वाटर मॉलिक्यूल दिखाते हैं। इसको आप सेम ज्यों का त्यों लिखिए C6H5CH, यह OH है और यह CH, एक H आप यहाँ पर लिखिए और एक H ऊपर दिखा दीजिए। और C डबल बॉन्ड O है तो इसको ज्यों का बाकी ज्यों का त्यों आप लिख लीजिए C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। देखिए यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो, और यह अपना बॉन्ड यहाँ पर दे देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यह H2O याद रखिए हमेशा इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला, यानी जो मेथिलीन ग्रुप होता है यह CH2, यह बहुत एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब यह अपना प्रोटॉन बहुत जल्दी दे देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप लगा है तो यह यहाँ से एक H2O तुरंत खींच लेगा और यह H2O तुरंत निकल जाएगा। इसलिए यह एक मेथिलीन ग्रुप जो होता है बहुत एक्टिव होता है। ये अपना हाइड्रोजन दे देगा और यह H2O के रूप में बाहर चला जाएंगे। और बाकी आप ज्यों का त्यों लिख लीजिए, यह यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा C6H5CH, तो CH लिखिए और यह OH तो निकल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए एक बॉन्ड था और यह हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर 2 CH2 थे तो एक निकल गया, एक CH बचा है, एक CH लिखिए और बाकी ज्यों का त्यों आप लिख लीजिए। देखिए अब हम फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे स्टेप
5 स्टेप 5 हाइड्रोलिसिस टू गिव्स सिनेमिक एसिड। और हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही है सिनेमिक एसिड। तो देखिए हम इसके हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कैसे कराते हैं हाइड्रोलिसिस? C6H5CH। हम चाहे तो आपको सब एक ही स्टेप में दिखा दे, लेकिन ऐसे ऐसे दिखाने में आपको सुविधा होती है। CH3CH है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस यानी H2O करेंगे। तो H2O से हमको जो है H+ और OH- मिल जाता है। हाँ, ये हमको H+ और OH- मिल जाएगा। देखिए यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यह अपनी तरफ ऑक्सीजन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर निगेटिव और इस कार्बन पॉजिटिव, और यह बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यह जो निगेटिव वाला है OH इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके पास निगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव है, यह हाइड्रोजन जाकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। देखिए लिखिए C6H5CH डबल बॉन्ड CH, और देखिए CH फिर C डबल बॉन्ड O। इस डबल बॉन्ड को हम ऐसे लिख दे, आप समझ रहे हैं कि इसके भी डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है तो निगेटिव के पास जाएगा, निगेटिव या OH आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो OH आएगा तो OH। देखिए हमारा सिनेमिक एसिड तैयार। यह CH3 आप पहले लिखिए प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, CH3CO। आप समझ रहे हैं। यह ऑक्सीजन लिखिए, और यह H यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पर निगेटिव है, तो यह प्लस आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, और हमारा फाइनली एसिटिक एसिड मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। और देखिए हमारा मेन प्रोडक्ट है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड। ये आपका प्रोडक्ट मिल गया। सो फ्रेंड, यदि आपको मैकेनिक समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए।